नमस्ते साथियों, मेरा नाम आंचल है। आई सक्षम के सीखे सिखाएं वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। बडी टॉक एक कोचिंग प्रक्रिया है जिसमें प्रभावी प्रश्नों का इस्तेमाल कर हम अपने साथी को रिफ्लेक्ट कर पाने और स्वयं के लिए लक्ष्य बनाने में सक्षम बना सकते हैं। इस प्रक्रिया के मुख्य 5 चरण होते हैं। पहला, जुड़ाव बनाना। दूसरा, स्वयं के लिए लक्ष्य बनाना। तीसरा, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप अभी क्या क्या कर रहे हैं। चौथा, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं। पांचवा, अब आप और क्या करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडलिंग की मदद से बडी टॉक के दूसरे चरण स्वयं के लिए लक्ष्य बनाना पर समझ बनाएंगे, खासकर ऐसे संदर्भ में कि कैसे लड़कियां लैंगिक भेदभाव को पहचानकर उसे कम करने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य तय कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो आस्था, कैसे हैं आप? हेलो दीदी, हम अच्छे हैं। कैसा रहा आपका पिछला महीना? दीदी, पिछला महीना अच्छा रहा। तो आस्था, आज हम एक ऐसे लक्ष्य पर बात करेंगे जो लैंगिक भेदभाव की दिशा में है। तो आस्था, आपको इस संबंध में क्या चुनौतियां दिखती है? दीदी, जब मेरे घर में मेरा छोटा भाई कुछ मांगता है तो मम्मी तुरंत दे देती है, लेकिन वहीं अगर हम कुछ मांगते हैं तो मम्मी ना बोल करके चली जाती है। तो आपके भाई कुछ मांगते हैं तो मम्मी तुरंत दे देती है और आपको नहीं मिलता है ना? और कुछ जो साझा करना चाहते हैं? हाँ दीदी, मेरे समुदाय में भी ना लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे अगर किसी एक्टिविटी में दोनों ने भाग लिया है तो बढ़ाई सिर्फ लड़कों की होती है। तो आस्था, आपने घर और समुदाय दोनों में लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को देखा है ना? और महसूस भी किया है। आस्था, आज आप किस एक चुनौती पर हमसे बात करना चाहेंगी? दीदी, मैं चाहती हूँ मैं खुद को किसी से कम ना समझूं और अगर मेरे साथ कोई भी भेदभाव हो रहा हो तो मैं आवाज़ उठा सकूं और मैं ये पहले अपने घर से शुरू करूं। तो आपका यह लक्ष्य है कि आप अपने परिवार में ऐसी छोटी छोटी बातों को पहचानें जहां भेदभाव हो रहा है और बदलाव की पहल करें। आस्था, जब आप इस चुनौती के बारे में सोचती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? दीदी, थोड़ी हिम्मत भी जुटानी पड़ती है। डर भी लगता है कि कहीं मेरे घर वाले नाराज़ ना हो जाए, लेकिन ये सोचती हूँ अगर कुछ नहीं बोली तो कुछ नहीं बदलेगा। तो आप अपने घर या परिवार में क्या देखना चाहेंगी जो आपको खुशी देगा? दीदी, अगर मैं बाहर जाने या कुछ नया करने का सोचूं तो मेरे मम्मी पापा मुझे ध्यान से सुने और मुझे सपोर्ट करें। बहुत ही अच्छा। अगर आप इस लक्ष्य को पा लेंगे तो क्या बदल जाएगा? दीदी, अगर मैं अपनी बात रखने की हिम्मत बना पाई और इससे कोई बदलाव ला पाई तो बाकी लड़कियां भी प्रेरित होंगी और यह बदलाव सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे समुदाय के लिए होगा। बिल्कुल सही। आपने बहुत सोच समझ कर एक पावरफुल लक्ष्य बनाया है। थैंक यू दीदी। मिलते हैं अगले बडी टॉक में। साथियों, इस वीडियो में हमने बडी टॉक के दूसरे चरण स्वयं के लिए लक्ष्य बनाना पर फोकस किया। हमने देखा कि कैसे आस्था ने अपने अनुभवों को देखकर यह पहचाना कि लैंगिक भेदभाव कहाँ हो रहा है और उन्होंने उसे कम करने के लिए अपने स्तर पर एक बदलाव का लक्ष्य तय किया। एक ऐसा लक्ष्य जो व्यक्तिगत हो, साथ ही साथ सामाजिक बदलाव की दिशा में हो। इससे ही हमारा काम सफल होता है। आशा करती हूँ इस वीडियो से बडी टॉक के इस प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।